नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सीए शुभम राय आज आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एडवाइजरी के ऊपर डिस्कस करने के लिए आए हुए हैं। इस एडवाइजरी का हिंट्स हमारे जीएसटीएन अथॉरिटी ने पीछे की भी एडवाइजरी में दे रखे थे, जैसा कि उन्होंने फोर्थ पॉइंट में मेंशन कर रखे हैं। एडवाइजरी डेटेड 27 जनवरी 2025 एंड एडवाइजरी डेटेड अक्टूबर 2000 17 अक्टूबर 2024। तो आइए पहले समझ लेते हैं कि आज की ये जो एडवाइजरी रिलीज हुई है वो क्या एडवाइजरी है। एडवाइजरी रिगार्डिंग द नॉन एडिटेबल ऑफ ऑटो पॉपुलेटेड लाइबिलिटी इन जीएसटीआर 3B मीन्स अब जो जीएसटीआर 3B में जो ऑटो पॉपुलेटेड लाइबिलिटीज आपकी जो जीएसटीआर 1 फाइल्ड होती है वहां से जो ऑटो पॉपुलेटेड होकर आती हैं लाइबिलिटीज वो अब नॉन एडिटेबल रहेंगी। मीन्स अब आप उसमें कोई भी मैनुअल चेंजेस नहीं कर सकेंगे। वो कब से होने वाला है? ये होने वाला है आपका जुलाई 2025 टैक्स पीरियड से। मीन्स जब अगस्त की आप जीएसटीआर 3B फाइल कर रहे हो, जुलाई की जीएसटीआर 3B फाइल कर रहे होंगे, जुलाई 2025 की अगस्त में, तो उस केस में आपकी जो भी रिटर्न्स फाइल हुई होंगी जीएसटीआर 1 जुलाई पीरियड की या जीएसटीआर 1A एज द केस में भी, उस केस में आप जीएसटीआर 3B पूरी तरीके से लॉक हो जाएगी और आप उसको एडिट नहीं कर पाएंगे। वॉट एवर द फिगर्स दैट हैव बीन पॉपुलेटेड इन जीएसटीआर 3B, आपको उन्हीं फिगर्स के साथ अपनी रिटर्न्स फाइल करके चलनी पड़ेंगी। तो अब आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 1A को लेकर बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाली है फ्रॉम जुलाई 2025 टैक्स पीरियड के हिसाब से। तो अब हमें इंश्योर क्या कर कर चलना है कि जो भी हम जीएसटीआर 1 फाइल करें उसको करेक्टली फाइल कर कर चलें, ताकि हमारी जो जीएसटीआर 3B में लाइबिलिटीज पॉपुलेट होकर जाएं वो बिल्कुल करेक्ट होकर जाएं। या गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी और इनेबल करी है, उसी कारणवश ये एडवाइजरी रिलीज की गई कि अब जो जीएसटीआर 3B है वो नॉन एडिटेबल फॉर्म में रहेगी जस्ट बिकॉज ऑफ जीएसटीआर 1A। जीएसटीआर 1A एक फैसिलिटी प्रोवाइड की गई थी टैक्स पेयर को, जिसमें वो अमेंड कर सकते थे इनकरेक्टली डिक्लेयर्ड आउटवर्ड सप्लाईज आइदर डिक्लेयर्ड थ्रू जीएसटीआर 1 और थ्रू आईएफएफ, allowing them an opportunity to correct their liabilities. Means you already have an opportunity. Means, for example, you have filed in GSTR 1, you have made certain mistakes in GSTR 1, you have another chance of filing GSTR 1A to correct your GSTR 1 earlierly incorrectly filed and file the correct GSTR 1. As such, the liabilities which get auto-populated in GSTR 3B is correctly auto-populated, right? So they have made GSTR 3B in non-editable format, right? So this is basically the advisory in crux. From July 2025 tax period onwards, you will not able to edit your GSTR 3B. So make sure you have proper checks. If you are a chartered accountant, then you have a proper checks in your office. As such, the client GSTR 1 get filed correctly, or if some mistakes happens in GSTR 1, make sure it get corrected in GSTR 1A. Okay. And if you are on the client side of my video, then make sure that if you are filing your GSTR return by yourself, then you also need to have a measure in your corporates, company or firms, whatever the case may be. Proper checks should be there. As such, correct GSTR 1 or GSTR 1A as the case may be should be filed from your end. Okay. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिटर हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से क्या होगा? सब्सक्राइब करने का बेनिफिट ये होगा कि इसी तरीके की जो रिलेवेंट एडवाइजरीज, चाहे वो जीएसटी पोर्टल्स पे हो, चाहे वे ऑफ नोटिफिकेशंस या कोई नयाली इंसर्टेड सेक्शंस, वॉट एवर द केस में बी, जो भी इनकम टैक्स, जीएसटी रिलेटेड कुछ भी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर फाइनेंस फील्ड से आता है तो आपको रेगुलर अपडेट्स उस चीज की मिलती रहेंगी। और इस वीडियो को ना शेयर जरूर करिएगा, ताकि पीपल एट अ लार्ज इस एडवाइजरी के बारे में लोगों को पता चल सके कि ये एडवाइजरी क्या बोलती है, जो कि 7 जून 2025 को जीएसटी अथॉरिटी द्वारा पोर्टल पर रिलीज की गई है। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के रिलेवेंट अपडेट्स के साथ। अभी के लिए फिलहाल बाय बाय।